DGISPR से NPAC की मुलाकात कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है। तो आपको बता रहे हैं DGISPR से NPAC की मुलाकात हुई है। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी गई है। DGISPR से NPAC की मुलाकात कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। DGISPR से NPAC की मुलाकात हुई है। रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। NPAC की जानिब से कहा गया, रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया है। NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन कराई गई है। NPAC की फितना ख़वारिज और अफगान तालिबान की भी मज़म्मत, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं है, ये कहा गया। रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा खान, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फितना अल ख़वारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। NPAC ने यह भी कहा कि कौमी सलामती के DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाकी राय वक्त की ज़रूरत है। फितना अल ख़वारिज, TTP और TTA के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर बहुत जामे गुफ्तगू हुई इस सिटिंग में और मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। DGISPR का ये कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई है। मजलूमों की हिमायत को पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी करार दिया गया। मिंबर और महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम-आहंगी और आईनी बराबरी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान भी किया। NPAC की जानिब से नफरत अंगेजी, फिरका वारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक किया गया। DG ने कहा, दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानियां फैसला कुन हथियार है। रियासती बयानिए की तरवीज के लिए मसाजिद, मदारिस और जामियात में आगाही और रहनुमाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़, ये NPAC ने कहा। और मुलाकात को गैर मामूली तौर पर मुफीद करार देते हुए एतमाद और अमली ताउन के नए रास्तों पर पेशरफ्त की तवक्को जाहिर की गई। ये DGISPR की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया। ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहम खबर है कि DGISPR से NPAC की मुलाकात हुई है। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है इस मुलाकात में। और NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार सामने आया है। रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका आज़्म का इजहार भी किया गया है। NPAC की जानिब से ये भी कहा गया है कि दहशत गर्दी का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। NPAC की फितना अल ख़वारिज और अफगान तालिबान की शदीद मजम्मत। DGISPR ने इस मुलाकात के मौके पर कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफाक राय वक्त की अहम ज़रूरत है। फितना अल ख़वारिज, TTP और TTA के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू भी हुई है। मुलाकात में कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक भी की गई है। DGISPR ने इस मुलाकात में यह भी कहा है कि मजलूमों की हिमायत पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी है, जबकि NPAC की जानिब से ये कहा गया कि नफरत अंगेजी, फ़िरक़ावारियत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक हुआ है। समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान भी किया गया है NPAC की जानिब से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप? मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया है, मिंबर और मेहराब का इस्तेमाल किया जाएगा कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जी, कौमी पैगाम अमन कमेटी जो है इसका 2 रोज़ा इजलास जारी है और इसमें मुख्तलिफ शख्सियात से जो मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद ये बात मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बयानिया है और वो ये है कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, दिफा, इसके लिए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख अपनी फ़ौज और सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। पैगाम पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसे पूरे आलम इस्लाम में सराहा जा रहा है और पूरी दुनिया उससे इस्तिफ़ादा कर रही है। पैगाम पाकिस्तान को किस तरह आम करना है, आम लोगों की ज़िंदगी में लाना है, जो हमारे मुतशद्दिदाना रवैये हैं इनको कैसे ख़त्म करके इत्दाल पे लेके आना है, फिरका वाराना तशद्दुद को कैसे ख़त्म करना है, इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह एक हिकमत अमली मुरतब की है
اور جو سوچ اور فکر اس وقت ہمارے وزیر اعظم یا شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے سارے پاکستانی یہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کوئی کسی سے خوفزدہ نہ ہو، اور جو فتنہ خوارج یا فتنہ ہندوستان ہے ان کا مل کر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور جو امت مسلمہ کو چیلنجز ہیں، جو پاکستان کو چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ باہمی اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے قومی پیغام امن کمیٹی کا جو یہ اجلاس جاری ہے، اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور جو قومی قیادت نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور دیگر حضرات نے بریفنگ دی ہے، اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ فتنہ خوارج ہے یا فتنہ ہندوستان ہے یا اور ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے، پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کا جو عالم اسلام میں کردار ہے امت کی وحدت اور اتحاد کا، اس کو کمزور کرنا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، ہمارے داخلی مسائل ہوں، افغانستان کے ساتھ مسائل ہوں، ہم نے باہمی اتحاد سے اسی نقطہ نظر سے، اسی نظریے سے ان کو لے کر آگے بڑھنا ہے جو پاکستان کا نظریہ ہے، جو پاکستان کی بالکل سوچ ہے۔ سماجی ہمانگی کے لیے سب متحد ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سمیرہ خان ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، نمائندہ خصوصی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں گے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، اب کل تک تصدیق کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے سما کے نمائندہ خصوصی ٹیکا خان ثانی سے گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا آئیے آپ بھی سنیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی اس میں؟ کیا آپ نے ابھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے؟ دیکھو، ہم نے نامزدگی کے جو کاغذات تھے، جو نامینیشن فارم فائل ہوئے تھے، وہ ہم نے جمع کر لیا پوزیشن کے لیے، اور صرف ایک ہی اچکزئی صاحب کے ڈاکومنٹیشن آئے ہیں اور اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ ویریفیکیشن کا پروسیس ابھی ہے، وہ آفس والا کرے گا، ہماری طرف سے سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا۔ ملاقات بھی ہوگی اسپیکر صاحب سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پرسوں یا جمعرات لیٹسٹ جو ہے وہ جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بچوں کے کاغذات تو آپ نے جمع کروا دیے، دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ کہ رولز کے مطابق وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ کیا ایم این اے صاحبان نے سائن کر دی ہیں، وہ ویریفیکیشن ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہے بائی میجارٹی، اور اپوزیشن کی طرف سے کسی اور کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ کوئی اور اپوزیشن لیڈر نہیں کوئی اپوزیشن نہیں، خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا اچکزئی صاحب کو، وہ یونانیمس اور متفقہ امیدوار ہے۔ اچھا، آخری بات مجھے بتائیے گا کہ کل طلال چودھری نے کہا ہے کہ چاہے اپوزیشن لیڈر بدلیں یا وزیر اعلیٰ بدلیں، این آر او نہیں ملنے والا۔ دیکھو اس پہ کیا کمنٹ کروں، طلال چودھری پہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپر سپیڈ سے ونڈر بوائے پہ آئے ہو، پھر آپ ہوم لون پہ جا رہے ہو، نہ آپ این آر او آپ کو ضرورت ہوگی، ہمیں ضرورت نہیں۔